बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है। आज हम बनाएंगे लच्छादार पकोड़े, बाहर से क्रिस्पी क्रंची, अंदर से बड़े ही सॉफ्ट, बड़े ही मज़े के, बड़े ही शानदार किस्म के पकोड़े बनाएंगे जो बच्चे तो बड़े शौक से खा ही लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बड़े भी बहुत ही शौक से खाएंगे क्योंकि ये अंदर से बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के नरम होंगे, आराम से खाए जा सकते हैं, बहुत ही मज़े के और इतने टेस्टी। इसमें मैं वेजिटेबल्स यूज़ करूँगी जो कमाल की होंगी। तो यहाँ पर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिए हैं 2 अदद आलू। इसको मैंने अच्छी तरह से छीलने के बाद इसको हमने ग्रेट करना है। ग्रेटर जो है मोटे वाला यूज़ करना है क्योंकि हमने बनाने हैं लच्छेदार पकौड़े। इसके साथ जी यहाँ पर मैंने पालक ली है, हैंडफुल पालक मैंने ली है, जितनी कि हाथ में आ जाए। इसकी हमने डंडियाँ उतार ली हैं और कोशिश करें कि पालक जो है वो छोटे पत्तों वाली होनी चाहिए। ये बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म के पकौड़े बनते हैं छोटी पालक से। इसको हमने बारीक बारीक काट लेना है, मोटी पालक हमें नहीं काटनी क्योंकि एक तो इससे ये होता है कि जो ऑयल है पकौड़े के अंदर एब्जॉल्व हो जाता है, इसलिए हमने बारीक पालक जो है वो काट करनी है। इसके साथ जो पोटैटोज़ हमने ग्रेट किए थे उसको हमने पानी से एक दो मरतबा धोने के बाद अच्छी तरह से हमने इसको निचोड़ लेना है। और यहाँ पर हमने एक अदद बाउल लेना है बड़े वाला, उसमें हमने इन पोटैटोज़ को शामिल कर देना है। उसके साथ जो यहाँ पर मैंने बंद गोभी जो है 1 कप के करीब जो है मैंने ली है, बारीक कट करके हमने इसमें शामिल कर देनी है। बिल्कुल जैसे हमने पोटैटोज़ के हमने लच्छे बनाए हैं ताकि बंद गोभी के भी उस तरह से लच्छे बने। और इसके साथ जी पालक जो हमने कटी थी वो भी हमने शामिल कर दी है। और यहाँ पर जी बहुत ही ज़बरदस्त जो चीज़ है, प्याज जिसे मैंने ना बहुत बारीक काटा है ना बहुत मोटा काटा है, एक बड़ी सी प्याज लेकर मैंने उसको दरमियानी साइज़ के स्लाइस जो है वो काटनी है। इससे जो पकोड़े हैं बड़े ही शानदार नेक्स्ट लेवल के बनेंगे, कमाल का मज़ा आता है। पकोड़े में अगर प्याज ना हो तो यकीन जाने पकोड़े बनाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। तो इसके साथ जी 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें और 2 टेबल स्पून मैंने धनिया शामिल किया है। और अब हम जी इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून हमने नमक शामिल किया है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। 1 टीस्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी और 1/4 टीस्पून हम यहाँ पर हल्दी जो है वो शामिल करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। हाफ़ टी स्पून हम सुरख मिर्च जो रेगुलर होती है वो शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून हम यहाँ पर खुश्क धनिया पाउडर जो है वो शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें गरम मसाला, यानी कि हम सारे ही मसाले डालेंगे और पकोड़े बड़े ही मज़े के बनके तैयार होंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें अजवाइन जो है वो हाथों में अच्छी तरह से मसल कर हम इसमें शामिल करेंगे। इसका जो टेस्ट है वो कमाल का टेस्ट होता है। और इसके साथ जी हम इसमें शामिल करेंगे बेसन, तकरीबन 2 कप के आसपास, क्योंकि हमारे पास जो वेजिटेबल्स हैं इनके लिए इतनी क्वांटिटी में बेसन चाहिए। तकरीबन 250 ग्राम आप ले लें या थोड़ा सा कम कर लें उससे, 2 कप बेस्ट है। और इसके साथ जी हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा, मैंने इसमें मीठा सोडा जो है वो शामिल किया है। कुछ लोग मीठा सोडा जो है वो पसंद नहीं करते, जो लोग पसंद नहीं करते वो इसकी जगह पर 1 अदद अंडा डाल लें। और इसके साथ एक तो बाइंडिंग भी अच्छी होती है, वैसे बेसन के साथ किसी बाइंडिंग की ज़रूरत नहीं, लेकिन उससे क्या होता है कि पकोड़े जो हैं वो बड़े ही सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं और वही काम यहाँ पर मीठा सोडा करेगा। तो चुटकी हमने डालना है, ज़्यादा हमने नहीं शामिल करना। तो अब हमने इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करना है और पानी जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, जितनी अगर ज़रूरत हो तो 2 से 3 टेबल स्पून आप इसमें शामिल कर लें। इसके साथ जी हम इसमें जो अनारदाना है वो शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पानी आपने ज़्यादा एक ही मरतबा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें शामिल करते जाएं। और जो बैटर है इसको ज़्यादा मसलना नहीं है क्योंकि इससे लच्छे जो है ये ख़राब हो जाएंगे। नरम हाथों से हल्का हल्का इनको मिक्स करते जाना है इस तरह से। और अगर आप चाहें तो चिपटा पकोड़ा जो है वो भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह की नरम हाथों से छोटे छोटे पकोड़े हम इसमें डाल देंगे। ऑयल को हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना और पकोड़ों का भी हमने जो पैन है उसमें रश नहीं करना। मैंने कढ़ाई में बना रही हूँ और इसमें हमने रश नहीं करना क्योंकि इससे पकोड़े जो हैं वो इतने टेस्टी नहीं बनते। कम पकोड़े डालें और माशाल्लाह से इनका आप टेक्सचर चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त है। 3 से 4 मिनट हुए हैं और ये देखिए माशाल्लाह से इनकी जो लुक देखिए आप, ज़बरदस्त हो चुकी है। और ये देखिए इनके लच्छे जो है ये बनना शुरू हुए हैं। देखिए कमाल के लच्छेदार पकोड़े बने हैं और ये बाहर से क्रिस्पी और क्रंची लग रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर इनको 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे ताकि इनके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए।
और सबसे बड़ी बात ये कि हमने बेसन को तैयार करने के बाद ज़्यादा देर रखा भी नहीं, तकरीबन उसी टाइम हमने इसको पकोड़े बना लिए हैं। और इनका जो कलर चेक करें आप, पालक का, प्याज का और बंद गोभी का बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, ज़बरदस्त टेक्सचर के साथ ये पकोड़े बन के तैयार हुए हैं। माशाल्लाह से इनकी लुक चेक करें, कमाल के पकोड़े हैं। यकीन जानिए अगर 1 घंटा भी पड़े रहेंगे तो ये क्रिस्पी ही रहेंगे, यानी कि इनकी जो खस्तापन है वो नहीं जाएगा। ये इतने मज़े के बन के तैयार हुए हैं। आई होप कि ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल इजी की फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। तो माशाल्लाह से देखिए इनकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पकौड़े बने हैं। इसी तरह से हमने सारे पकौड़े जो है बनाकर तैयार कर लिए हैं। दूसरा बैच भी हमारा रेडी है और तीसरा भी। और ये देखिए माशाल्लाह से इनकी लुक चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के और बड़े ही मज़े के पकौड़े ये बन के तैयार हुए हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बच्चों और बड़ों को बहुत ही पसंद आने वाले हैं। बड़े ही मज़ेदार किस्म के ये पकोड़े हैं, बाहर से क्रिस्पी और क्रंची, अंदर से सॉफ्ट और बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के गर्मा गर्म पकोड़े तैयार हैं। तो ज़रूर इंजॉय कीजिए इसको। तो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।